राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम के कर्मचारी और मितानिन 18 अगस्त से हड़ताल पर हैं। 16,000 एनएचएम कर्मी और 75,000 मितानिन यानी पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ और छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। किसी भी राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की मजबूती इस बात से आंकी जाती है कि वहां आम नागरिक को इलाज कितनी आसानी और कितनी सस्ती दर पर उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ में ये तस्वीर आज बेहद धुंधली और संकटग्रस्त नजर आ रही है। कारण साफ है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम के कर्मचारी और मितान जो इस व्यवस्था की रीढ़ हैं, पिछले कई हफ्तों से हड़ताल पर हैं। 18 अगस्त से चल रही इस हड़ताल ने स्वास्थ्य सेवाओं को जकड़ कर रख दिया है। अस्पतालों पर ताले, ऑपरेशन थिएटर बंद, प्रसव सेवाएं ठप और टीकाकरण कार्यक्रम अधर में। ये किसी सामान्य धरने या विरोध का असर नहीं, बल्कि एक गहरी चेतावनी है कि यदि इन कर्मचारियों की अनदेखी जारी रही तो पूरा स्वास्थ्य तंत्र ढह सकता है। सरकार का रवैया चुनावी घोषणाओं और व्यवहारिक नीति निर्धारण के बीच उलझा हुआ दिखाई देता है। विधानसभा चुनाव 2023 में मोदी की गारंटी के नाम पर वादा किया गया था कि 100 दिन में समस्याओं का निराकरण होगा, लेकिन 20 महीने बीत जाने के बावजूद कर्मचारी अपने मूलभूत अधिकारों, संविलियन, स्थायीकरण, वेतन वृद्धि, पब्लिक हेल्थ कैडर, अनुकंपा नियुक्ति और स्वास्थ्य बीमा की मांग पूरी नहीं होने के कारण सड़कों पर है। एक गर्भवती महिला रात को अस्पताल पहुंचे और वहां ताला लटका मिले तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक बच्चा टीके से वंचित रह जाए तो उसकी जिंदगी का दोष किस पर होगा? एक गंभीर मरीज ऑपरेशन थिएटर में न पहुंच पाए तो उसकी मौत की जिम्मेवारी किसके माथे पर होगी? छत्तीसगढ़ का सच यही है, सरकार और कर्मचारी एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। एनएचएम कर्मचारियों का आरोप है कि विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी के तहत जारी किए गए मैनिफेस्टो में संविदा कर्मचारियों को 100 दिनों के भीतर स्वास्थ्य कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण का वादा किया गया था। लेकिन हकीकत ये है कि 20 महीने बीत जाने और मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद और विधायकों को 160 से अधिक ज्ञापन देने के बाद भी इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हुई। स्वास्थ्य कर्मचारी अपने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अलग अलग तरीके से प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं खून से सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं तो कहीं कर्मचारियों के पैरोडी गाने और डांस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। राजनांदगांव में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर स्वास्थ्य कर्मियों ने चुनरी यात्रा निकाली। इसके पूर्व हवन यज्ञ किया, मुंडन कराकर भी विरोध दर्ज किया गया। गरियाबंद में कर्मचारी भगवान की शरण में पहुंचे। इस रंगोली के माध्यम से सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस रंगोली में हमने ये दिखाया है, जैसे आप देख रहे हैं 10 हाथ है हमारे कर्मचारी का। मतलब जब कोविड टाइम में हमारे कर्मचारी ने एक कोरोना योद्धा के रूप में लोगों की जान बचाई थी और किन्हीं ने तो अपनी जान गंवाई भी है, लेकिन इसका हमको क्या परिणाम मिला? कुछ नहीं। हमारे हाथ खाली है, आप देख सकते हैं 10 हाथ खाली है और इस 10 हाथ से हम
सरकार से अपनी मांगों का आह्वान कर रहे हैं, जिसमें नियमितीकरण है, मेडिकल अवकाश है, आप देख सकते हैं, और जो भी वेतन वृद्धि है 27% जो वेतन वृद्धि है, ऐसी 10 मांगे हैं हमारी, उसको हम सरकार से मांगना चाहते हैं। आपको भी पता है कोविड टाइम में जब अपनों ने अपना साथ छोड़ा था, हम कोरोना योद्धा बनकर सामने आए और लोगों की मदद किए थे कि नहीं किए। तो आज अगर हम अपनी मांगों को लेकर इस अभियान में निकले हैं तो जायज है कि नहीं, हमको अपनी मांग मतलब जो उन्होंने कमिटमेंट किया वो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। सरगुजा में एनएचएम के प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने जिले के धरना स्थल से रैली निकाली और कलेक्ट्रेट चौक पहुंचे। कलेक्ट्रेट चौक से संगम चौक तक रैली निकालकर एनएचएम कर्मियों ने भीख मांगी। प्रदर्शन के दौरान भीख में मिले पैसे को राज्य सरकार के कोष में जमा कराया जाएगा ताकि सरकार उनके नियमितीकरण का तोहफा दे सके और अन्य लंबित मांगों को भी पूरा कर सके। कहाँ से हैं आप? मैं गरियाबंद से हूँ दादा। अच्छा, किसमें काम करते हैं जी? जी मैं एनएचएम में भिखारी, एनएचएम का अच्छा, कर्मचारी हो। हाँ, ठीक भिखारी ठीक। निकल सर, इधर भी यही हाल है, अभी भीख मांगने आए हैं। चलो ठीक। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में संविलियन, स्थायीकरण, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, ग्रेड पे का निर्धारण, कार्य मूल्यांकन में पारदर्शिता, 27% लंबित वेतन वृद्धि, नियमित भर्ती में सीटों का आरक्षण, अनुकंपा नियुक्ति, मेडिकल अवकाश की सुविधा, स्थानांतरण नीति का प्रावधान और न्यूनतम 10 लाख रुपए का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा शामिल है। फिलहाल सरकार जिन मांगों को मानने के लिए तैयार दिख रही है उनमें सीआर सिस्टम में पारदर्शिता, मेडिकल व अन्य अवकाश की सुविधा, ट्रांसफर पॉलिसी के लिए समिति का गठन, न्यूनतम 10 लाख रुपए तक का कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस और 27% की जगह केवल 5% वेतन वृद्धि शामिल है। एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं। स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों से चर्चा पश्चात यह बात स्पष्ट हो रही है कि कुछ जरूरी मांगे जैसे प्रमुख मांगे नियमितीकरण, ग्रेड पे, पब्लिक हेल्थ कैडर, अनुकंपा नियुक्ति इत्यादि शासन स्तर का नीतिगत मामला है। इस नीतिगत मामले का निराकरण अंततः हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के माध्यम से ही हो पाएगा। अतः मैं डॉक्टर अमित कुमार मीरी, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ एनएचएम कर्मचारी संघ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव सरकार जी से इस मामले पर हस्तक्षेप करने का निवेदन करता हूं। उनके हस्तक्षेप से निश्चित ही एनएचएम कर्मचारियों को सकारात्मक लाभ मिलेगा और पिछले 2 हफ्तों से बाधित प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा बहाल होगी और आम जनता को भी राहत मिलेगी। हम 16,000 लोग आपसे निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर तत्काल संज्ञान लें। एनएचएम कर्मचारियों को मध्य प्रदेश में जो सुविधाएं मिल रही है उस स्तर की सुविधाएं प्राप्त हो, इस मामले पर हस्तक्षेप की अपील करता हूँ। सरकार को बने 20 माह लगभग होने को हैं और इससे पहले हम लोगों ने 160 बार से अधिक अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन, निवेदन और आवेदन किया। बहुत दुख और चिंता की बात है कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार जिसने मोदी की गारंटी बनाई, भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी का घोषणा पत्र बनाया, उस घोषणा पत्र पे हमने भरोसा किया। हमने कोई सरकार नहीं चुनी, एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, हमने कोई सरकार नहीं चुनी, हमने भारतीय जनता पार्टी का चयन किया क्योंकि हमें मोदी की गारंटी पे भरोसा है। परंतु 20 महीने होने के पश्चात भी, इतने निवेदन करने के पश्चात भी सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के मामलों को लेकर किसी भी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। मजबूर होकर हम लोगों ने एक अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाने का निर्णय लिया जो कि 18 अगस्त से जारी है। आंदोलन के दौरान ही स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल द्वारा ये कहा गया कि 10 सूत्री मांगों में से मुख्य मांग का निराकरण केंद्र सरकार की अनुमति से होगा, जबकि संघ का कहना है कि स्वास्थ्य राज्य का मामला है। ऐसे में इसमें पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की बनती है। मुझे ये बताते हुए बहुत खेद हो रहा है कि शासन प्रशासन में बैठे हुए जिम्मेदार लोग एक गलत भ्रांति को लेकर चल रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण या संविलियन वह केंद्र सरकार के अधीन है। यह पूरी तरह से गलत और भ्रामक जानकारी है और यह भी दुख है कि इस मामले में शासन प्रशासन के जो माननीय मंत्री जी हैं वह पूर्व कांग्रेस सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जैसा बयान दे रहे हैं कि इसमें केंद्र सरकार
के हस्तक्षेप की जरूरत है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह मेरे सामने 2012 का ज्वाइंट सेक्रेटरी मनोज झालानी जी का एक पत्र है, जिसमें यह साफ साफ लिखा हुआ है कि नियमितीकरण या कर्मचारियों के संबंध में किसी प्रकार का जो संविलियन है वो राज्य का विषय है, ना कि केंद्र का। और एक और बात, अगर राज्य जो है वह एनएचएम कर्मचारियों का संविलियन करती है या नियमितीकरण करती है, तो उसमें उसे केंद्र से पूछने की कतई आवश्यकता नहीं है। यह पूरी तरह से राज्य का विषय है। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि राज्य का विषय होने के कारण ही पिछली सरकार में यह आप देख रहे हैं, एक नियमितीकरण का प्रस्ताव राज्य शासन को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भेजा गया था। तो यह कहना कि नियमितीकरण केंद्र सरकार के अधीन है, पूरी तरह से भ्रामक और गलत बात है। जिन अन्य 5 मांगों पर शासन द्वारा सहमति की बात कही गई है, उस पर छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ का आरोप है कि ट्रांसफर नीति को लेकर पहले भी कमेटी बनाई गई थी, लेकिन आज भी इस कमेटी के नाम चीजों को लटकाया जा रहा है। इसी तरह सीआर व्यवस्था में पारदर्शिता को लेकर प्रशासन ने इसके लिए एक अपीलेट अथॉरिटी का गठन किया है। संघ का कहना है कि केवल अपीलेट अथॉरिटी का गठन ही पर्याप्त नहीं है। इसमें वह कर्मचारी जिसकी सेवा समाप्त की गई है उसे तब तक न हटाया जाए जब तक अपीलेट अथॉरिटी अपना फाइनल निर्णय नहीं देती। सीआर की प्रति संबंधित कर्मचारी को प्रदान किया जाना उचित होगा। इसके साथ ही कार्य सुधार नोटिस प्राप्त कर्मियों की वेतन कटौती असंचयी हो। संघ का कहना है कि 3 से 10 लाख तक का कैशलेस बीमा के मामले पर अभी तक कोई सर्कुलर नहीं निकला है। संघ का कहना है कि हर साल 5 करोड़ रुपए की राशि कर्मचारी कल्याण हेतु आती है, जो बिना उपयोग के लैप्स हो जाती है। इसी तरह कर्मचारियों के लिए लंबित 27% वेतन वृद्धि, जिसे 5% किया गया, इसके लिए भी कोई सर्कुलर जारी नहीं हुआ है। इसके अलावा दुर्घटना या बीमारी में सवैतनिक अवकाश पर सर्कुलर निकला है, पर इस केस में पीड़ित व्यक्ति के आवेदन पर निर्णय राज्य कार्यालय लेगा। ऐसा कहा गया है, जो कि व्यवहारिक नहीं है। इसका निराकरण जिले में ही करना ठीक होगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ का कहना है कि नियमितीकरण, ग्रेड पे, अनुकंपा नियुक्ति, पब्लिक हेल्थ कैडर जैसी जरूरी मांगों को किनारे कर उक्त मांगों को शासन अपनी उपलब्धि बता रहा है, जो कि सही नहीं है। कई मांगों के लिए सरकार केंद्र सरकार का हवाला दे रही है, जो पूरी तरह से भ्रामक है। हालांकि सरकार के पास अपने तर्क हैं। एक ग्रेड पे का निर्धारण है, दूसरा इनका स्थानांतरण नीति है, और तीसरा जो अनुकंपा नियुक्ति है। इन तीनों विषयों को दूसरे राज्य के साथ साथ राज्य में भी जो संविदा भर्ती अधिनियम के तहत हम क्या कर सकते हैं, उन सारे पहलुओं पर हमारे वित्त और जीएडी के भी अभिमत लेकर उसमें आगे बढ़ेंगे। हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप हो चुकी हैं। मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई अस्पतालों में तो ओटी और प्रसव सेवाएं पूरी तरह बंद हैं। अस्पतालों में ताले लटके हुए हैं। हड़ताल के कारण शासकीय अस्पतालों में संस्थागत प्रसव, पैथोलॉजी जांच, एक्सरे, सोनोग्राफी और टीकाकरण जैसी जरूरी सेवाएं प्रभावित हुई हैं। सबसे ज्यादा असर रात्रिकालीन प्रसव और ऑपरेशन थिएटर्स पर पड़ा है, जो पूरी तरह से अभी बंद है। इससे सबसे ज्यादा गंभीर मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने नियमित कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और उन्हें तुरंत ड्यूटी पर लौटने के आदेश दिए जा चुके हैं। एनएचएम कर्मियों का कहना है कि वे वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। एक बात तो बहुत साफ है कि ये सिर्फ कर्मचारियों की मांगों का आंदोलन नहीं है, ये प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का आईना है। सरकार चाहे माने या न माने, स्वास्थ्य सेवाओं का ठप होना, जनता से किया गया वादा तोड़ना और संविदा कर्मियों की अनदेखी करना प्रदेश को एक गहरे संकट में ढकेल रहा है। लेकिन इसकी कीमत जनता चुका रही है। जनता जो इलाज चाहती है, जनता जो अस्पताल चाहती है, जनता जिसे मरहम चाहिए था लेकिन जिसे जख्म मिल रहा है। क्या प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था अब सिर्फ मोदी की गारंटी बनाम जनता की परेशानी की कहानी है? क्या जनता की जिंदगी से बड़ा भी कोई चुनावी वादा हो सकता है?